दोस्तों आज इस मॉडर्न जमाने के अंदर अगर कोई भी पर्सन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो चाहता है कि वो प्रोडक्ट हो आज के ज़माने का, यानी कि इस मॉडर्न ज़माने के टाइम का होना चाहिए, कहीं आउटडेटेड ना परचेज कर ले। और जहां पर अब बात आती है इन्वर्टर्स की, और कोई अगर साइन वेव इन्वर्टर की बात ना करे तो उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि मॉडर्न ज़माने के अंदर तो साइन वेव इन्वर्टर्स ही है सबसे ज़्यादा बेस्ट। सो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड साइन वेव इन्वर्टर, जो कि है माइक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड 875 इन्वर्टर। आज इस वीडियो के अंदर करेंगे इस प्रोडक्ट का फुल रिव्यू और आप लोगों को बताएंगे कि इस इन्वर्टर के अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही क्या एडवांटेजेस आपको मिलती है, क्या इसकी प्राइसिंग है, और साथ ही लाइव टेस्टिंग भी करेंगे इस इन्वर्टर की। सो दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं इन्वर्टर्स एंड बैटरीज की। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग दिल्ली एनसीआर से हैं और अगर इन्वर्टर एंड बैटरीज आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे शोरूम है जंगपुरा भोगल के अंदर, जो कि साउथ दिल्ली में आप डायरेक्टली आकर भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इस इन्वर्टर के बारे में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के इन्वर्टर के बारे में, क्योंकि वो चीज़ जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो इन्वर्टर है ये माइक्रोटेक ब्रांड का है। मॉडल नेम की बात करूँ तो स्मार्ट हाइब्रिड के नाम से जाना जाता है। 875 इसका मॉडल नेम है। अब एक चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि 875 का मतलब ये नहीं है कि 875 वॉटेज है। काफ़ी डीलर्स आपको गलत बोलकर बेच देते हैं कि ये 875 वॉट तक का लोड उठा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये 875 इसका मॉडल नेम है। अगर VA की बात करें तो 725 VA ये देता है। साथ ही अगर हम कन्वर्ट करते हैं इसको वॉटेज में, जैसे कि 80% की एफिशिएंसी के साथ में आता है, तो 580 वॉट का ये लोड इजीली उठा सकता है। यानी कि आप 580 वॉट के कोई भी अप्लायंस चला सकते हैं। अब चाहे आप मल्टीपल अप्लायंस चलाएं चाहे एक अप्लायंस चलाएं, 580 वॉट का लोड ये उठा सकता है। साथ ही अगर आप इसके ऊपर 110% से ज़्यादा जैसे ही लोड डाल देंगे तो ये ओवरलोड शो कर देगा। तो आप ध्यान रखें कि 580 वॉट तक का ही लोड इसके ऊपर डालें। साथ ही जो इन्वर्टर है 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होता है। 12 वोल्ट इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वारंटी की बात करें तो 2 साल की ऑन साइट आपको इसके अंदर वारंटी मिल जाती है। अभी जो इन्वर्टर है ये कॉम्बिनेशन है ऑफ डिजिटल एंड साइन वेव, क्योंकि इसके अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल जाती है। यानी कि अगर आप नॉर्मल यूसेज है और साथ ही कंप्यूटर्स वगैरह भी आप चलाना चाहते हैं तो आप इस इन्वर्टर को ले सकते हैं और एक सिंगल स्विच से आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने दोनों ही यूसेज के लिए। और वहीं अगर बात करें इसके चेंज ओवर टाइम की तो 15 मिली सेकेंड से भी कम टाइम के अंदर ये स्विच हो जाता है फ्रॉम मेंस टू यूपीएस एंड यूपीएस टू मेंस, जिससे कि आपको बिल्कुल भी जो पता नहीं चलता लाइट जाने के ऊपर। सो दोस्तों ये तो बात होगी इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको इसकी लुक्स दिखा देते हैं। सो दोस्तों अब हम कर चुके हैं इसको अनबॉक्स और अब आप देख सकते हैं इसके पूरी लुक्स। काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट डिज़ाइन के साथ में ये ऑफर किया गया है। तो फटाफट से मैं आपको इसका फर्स्ट लुक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या कुछ चीज़ें आपको इसके फ्रंट, रियर और साइड में मिल जाती हैं। सो दोस्तों आपको कुछ ऐसे लुक्स मिल जाती हैं इस इन्वर्टर की, और अगर आप देखेंगे तो आपको ऑल ब्लैक कलर के अंदर ये देखने के लिए मिल जाएगा। माइक्रोटेक की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही स्मार्ट हाइब्रिड जो इसकी मॉडल नेम है वो आपको यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी, एंड इसका मॉडल नेम आपको यहाँ पर मिल जाएगा 875 12 वोल्ट। अभी देखने में काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है क्योंकि इसका लुक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साइड लुक आपको कर्व्स के अंदर देखने के लिए मिल जाती हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस साइड पर आपको फुल इंडिकेशंस ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर आपको स्टेटस के इंडिकेशंस मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको फॉल्ट के इंडिकेशंस मिल जाते हैं। जब मेंस आएगी तो मेन ऑन, जब आपका इन्वर्टर्स ऑन होंगे, इन्वर्टर ऑन हो जाएगा तो यूपीएस ऑन, और जब चार्ज कर रहा होगा तो ये वाली लाइट ग्लो होगी। ओवरलोड होगा तो यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलेगा, बैटरी लो होगी तो यहाँ पर, और इसकी सीबी ट्रिप हो जाएगी तो यहाँ पर। तो कुछ ऐसा आपको लुक मिलता है, एंड फ्रंट में आपको ये ऑन ऑफ का स्विच ऑफर किया जाता है। तो फ्रंट लुक में कुछ ऐसी आपको लुक्स मिल जाती हैं। एंड अगर टॉप व्यू की बात करें तो यहाँ पर आपको माइक्रोटेक की ब्रांडिंग मिल जाती है, और पूरा ये वाला जो फ्रेम है आपको पूरा मेटल के साथ में ऑफर किया जाता है, और ये फ्रेम आपको पूरा का पूरा
प्लास्टिक के अंदर मिलता है। साइड लुक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ वेंटिलेशन होल्स मिल जाते हैं फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। साथ ही अगर हम इस साइड की बात करें तो यहाँ पर भी आपको वेंटिलेशन होल्स ऑफर किए गए हैं और इस साइड पर आपको एक QR कोड मिलता है और यहाँ पर कस्टमर केयर वगैरह के नंबर्स और रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पूरा बताया गया है। अब चलते हैं इसकी बैक लुक की तरफ और आपको इसकी बैक लुक भी दिखा देते हैं। सो बैक लुक कुछ आपको ऐसे मिल जाती है। ये आपको आउटपुट सॉकेट मिलता है, ये आपको रीस्टार्ट करने के लिए बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको चार्जिंग करंट जो है वो आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम स्टैंडर्ड टू हाई, इन्वर्टर मोड, UPS मोड, साथ ही बैटरी सिलेक्शन के लिए आपको स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको बाईपास और UPS का जो मोड है वो मिल जाता है और यहाँ आपको जो वायर्स हैं वो ऑफ़र की गई हैं बैटरी को कनेक्ट करने के लिए। साथ ही इनपुट के लिए यहाँ पर एक सॉकेट जो है वो अवेलेबल कराया गया है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर जो फ़ैन है वो यहाँ पर दिया गया है और काफ़ी लोगों के कमेंट्स होते हैं कि यार ये चल नहीं रहा है, तो इसका चलने का टाइम होता है जब ये अपने आप सेंस कर लेगा कि अंदर गर्मी हो गई है यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया है, उस टाइम पर ये ऑन हो जाता है और ऑटोमेटिकली ऑफ भी हो जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं इसके की फीचर्स की या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की इस इन्वर्टर के बारे में। सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये आपको कम प्राइस के अंदर अवेलेबल मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर मॉडल्स जो कि आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं साइन वेव कैटेगरी के अंदर। अब ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन है डिजिटल और साइन वेव का। सो अगर आपका बजट थोड़ा सा कम भी है तो भी आप इसको ईजिली बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं उससे थोड़ा ही महंगा है। बट अगर आप और अदर साइन वेव मॉडल्स देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। तो ये जो मॉडल है ये आपको मार्केट के अंदर 5200 या 5300 रुपये में ईजिली मिल जाता है। दूसरी चीज़ की बात करें तो ये है एक साइन वेव इन्वर्टर। अब साइन वेव होने की वजह से आपको काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं, ईज़ ऑफ कन्वीनियंस आपको मिल जाता है। जैसे कि ये एक साइन वेव इन्वर्टर है, अगर जब लाइट जाएगी और आएगी तो ये 15 मिलीसेकंड से भी कम टाइम के अंदर स्विच हो जाता है, जिससे कि आपको पता भी नहीं चलता कि लाइट गई है। और अदर जो नॉर्मल इन्वर्टर्स होते हैं जब लाइट जाती है तो आपको 1 सेकेंड का जो लैग है या टाइम आपको पता चलता है, आपके अप्लायंसेस रीस्टार्ट होकर ऑन हो जाते हैं। बट यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अदर चीज़ों की हम बात करें तो वो है इसका स्मूथ ऑपरेशन, यानी कि अगर आप लोग के पास सेंसिटिव अप्लायंस हैं, लैपटॉप चलाना चाहते हैं, डेस्कटॉप चलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको स्मूथ ऑपरेशन मिलने वाला है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये रीस्टार्ट नहीं करेगा डिवाइसेस, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो विदाउट रीस्टार्टिंग आपके जो अप्लायंसेस हैं वो रन करते रहेंगे, लाइट चाहे चली जाए या फिर लाइट आ जाए, ये विदाउट एनी प्रॉब्लम आपको प्रॉपर जो सर्कुलेशन है करंट का वो देता रहेगा। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो वो है नॉइजलेस ऑपरेशन। अब क्या है, जो आप नॉर्मल इन्वर्टर्स लेते हैं तो जब लाइट जाती है तो आपके जो फैंस हैं उसके अंदर से एक हमिंग साउंड आती है, करके मोटर की आवाज़ आने लगती है। बट जब आप इसको लगाएंगे तो आपको किसी भी टाइप की जो आवाज़ है वो फैंस या लाइट्स के अंदर से नहीं आएगी। ये नॉइजलेस ऑपरेशंस देता है। साथ ही आपको इस इन्वर्टर के अंदर बैटरी चार्जिंग करंट सिलेक्शन मिल जाता है, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाए तो आप इसको स्टैंडर्ड से हाई पर स्विच कर सकते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड पर इसको रखते हैं तो 10 एम्पेयर से बैटरी चार्ज होगी और अगर आप इसको हाई कर देंगे तो 14 एम्पेयर से बैटरी चार्ज होगी। अब ये उन लोगों के लिए यहाँ पर डेडिकेटेड स्विच दिया गया है जिनके यहाँ पर जो लाइट है वो काफ़ी कम देर के लिए आती है, 4-5 घंटे या 6 घंटे के लिए आती है और वो चाहते हैं कि वो उनकी अपनी बैटरी को जल्दी चार्ज कर पाएँ, तो वो इसको स्टैंडर्ड से हाई पर कर सकते हैं। बट मैं ये एडवाइस सिर्फ उन्हीं को दूंगा जहाँ पर जो मेंस का है प्रॉब्लम वो है। अगर आपके पास मेंस प्रॉपर आती है तो उसको स्टैंडर्ड पर रखें, क्योंकि अगर आप इसको हाई पर रखेंगे तो आपकी बैटरी जल्दी से जल्दी चार्ज हो जाएगी। वहाँ पर थोड़ा सा जो पानी है बैटरी का वो जल्दी सूखता है। तो अगर आपके पास मेंस प्रॉपर आ रही है तो आप इसको स्टैंडर्ड पर ही रखें। साथ ही इस इन्वर्टर के अंदर आपको IBGM टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कि बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, इसकी बैटरी की ग्रेविटी को प्रॉपर मेंटेन करते हुए। यानी कि ये टेक्नोलॉजी आपकी बैटरी की जो ग्रेविटी है उसको प्रॉपरली मेंटेन करती है, जिससे कि आपकी बैटरी की लाइफ और परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिलता है एक बाईपास मोड। अब अगर आप देखेंगे जो बाईपास स्विच है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मॉडल्स के अंदर देखने के लिए मिलता है, बट माइक्रोटेक के अंदर आपको स्मार्ट हाइब्रिड के अंदर भी बाईपास मोड मिल जाता है। बाईपास मोड का मतलब ये है
कि अगर आपका इन्वर्टर कभी ख़राब हो जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके जितने भी अप्लायंसेस इन्वर्टर से कनेक्ट है वो चलने बंद हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि रात के टाइम पर ऐसा हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टर के पीछे जो आपका आउटपुट का वायर है उसको निकाल के अपने वॉल वाले सॉकेट में लगाना पड़ेगा। तो काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है और समझ भी नहीं आता। तो यहाँ पर क्या है, जस्ट पीछे एक बटन दिया गया है, जस्ट आपको उसको साइड पर ड्रैग कर देना है और बाईपास मोड ऑन हो जाएगा। आप किसी भी पेन की हेल्प से कर सकते हैं। अब ये जो मोड है वो क्या करेगा कि आपका जो इन्वर्टर है उसको बिल्कुल बाईपास कर देगा और आपका मेन से ही जो अप्लायंसेस थे जो इन्वर्टर से कनेक्ट थे वो चलने स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिलते हैं दो मोड्स, एक मिलता है इन्वर्टर मोड और एक मिलता है यूपीएस मोड। ये सेम वैसा ही है जैसे कि आपको लुमिनस के अंदर इको एंड यूपीएस मोड मिलता है। अब आपको जो इन्वर्टर मोड है उसके अंदर चलाने चाहिए अप्लायंसेस जो कि नॉन सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि लाइट, फैन एंड बल्ब। बट अगर आप कोई भी सेंसिटिव अप्लायंसेस चलाते हैं अपने घर के अंदर, जैसे टीवी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन चार्जिंग, तो आपको हमेशा अपने इन्वर्टर को यूपीएस मोड पर रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको जो नॉइसलेस ऑपरेशंस हैं वो भी मिलेंगे, साथ ही एक बेटर और स्मूथ ऑपरेशन आपको मिल पाएंगे और आपके फैन, लाइट वगैरह बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेंगे, साथ ही आपके अप्लायंसेस भी रीस्टार्ट नहीं होंगे। तो अगर आप वैसे अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो हमेशा इन्वर्टर को यूपीएस मोड पर रखें। साथ ही आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिलता है बैटरी सिलेक्शन, यानी कि अगर आप कोई भी टाइप की बैटरी यूज़ कर रहे हैं, लोकल, एसएमएफ या ट्यूबलर, तो पीछे एक प्रॉपर से आपको मिल जाता है सिलेक्शन स्विच जहाँ से आप सिलेक्ट कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग ही ये इन्वर्टर परफॉर्म करता है बैटरी सिलेक्शन टाइप के हिसाब से, ताकि आपको एक स्मूथर और बेटर ऑपरेशन मिल पाए। सो दोस्तों, ये थे इस इन्वर्टर के बहुत सारे की फीचर्स या फिर आप कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स या एडवांटेजेस। चलिए अब करते हैं इस इन्वर्टर को लाइव टेस्ट और मैं आप लोगों को इसको ऑन कर दिखाता हूँ कि जब लाइट जाती है या आती है या जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो आपको कैसा कुछ इंटरफेस इसका देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमने इस इन्वर्टर को कनेक्ट कर दिया एक स्मॉल बैटरी के साथ, जस्ट आपको इसका पूरा इंटरफेस दिखाने के लिए। अभी हमने इसको जस्ट बैटरी से कनेक्ट किया है ताकि आपको दिखा सके कि जब लाइट जाती है तो आपको कैसा इंटरफेस मिलने वाला है। सो जब पावर कट होगा तो आपका ये वाला मेंस वाला लाइट बंद होने के बाद में यूपीएस ऑन लाइट चल जाएगी और यहाँ पर इस तरीके से ग्लो होगा। आप पूरा यहाँ पर लुक देख सकते हैं और जब लाइट आएगी तो ऑटोमेटिकली ये वाला आइकन और ये वाला आइकन ग्लो होने लगेगा। तो कुछ ऐसा आपको लुक मिलेगा। साथ ही अभी हमने क्या किया हुआ है, हमारा जो लैंप है जो आप अभी यहाँ पीछे देख पा रहे हैं, ये इस इन्वर्टर से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हो जो वायर है वो पूरी तरीके से कनेक्ट है। ये जो वायर है वो हमने कनेक्ट की हुई है जिससे कि हम जो हमारा लैंप है इसको ग्लो कर रहे हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ईजिली यहाँ पर रन कर रहा है। साथ ही मैं आपको एक बार इसको ऑफ कर दिखा देता हूँ, ऑफ ऑन। तो ये जो लैंप है वो हमने उस इन्वर्टर से कनेक्ट किया हुआ है। सो ये वाला जो बटन है वो आपको जब आप नहीं चाहते हैं कि इन्वर्टर चले तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ आपको लुक मिल जाएगा इस इन्वर्टर का जब लाइट जाएगी। सो दोस्तों, ये था माइक्रोटेक का स्मार्ट हाइब्रिड इन्वर्टर 875 और आप लोगों ने इसकी लाइव टेस्टिंग भी देख ली है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक बेटर नॉलेज आ पाई होगी इस प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट आपको क्या फीचर्स ऑफर करता है, क्या है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स एंड लाइट जाने के बाद किस तरीके से इसके लुक्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आप इस इन्वर्टर को बाय करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।